नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता। आज का मेरा विषय है लिंग परिवर्तन के नियम। इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको लिंग क्या है, लिंग के कितने भेद है और लिंग को किस तरह से पहचाना जा सकता है, इन सभी बातों को मैंने आपको बताया था। तो आज के कक्षा में मैं आपको लिंग परिवर्तन के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए लिंग परिवर्तन के कुछ नियम। आ प्रत्यय जोड़ने से लिंग परिवर्तन कर सकते हैं हम, जैसे कि छात्र को आ जोड़कर छात्रा, सुत सुता, शिष्य शिष्या, बाल बाला, प्रिय प्रिया, इस प्रकार से। उसके बाद ई प्रत्यय को जो के योग से आ का जो है आ और आ का ई होना, यानी कि ई प्रत्यय के योग से क्या होता है कि आ और आ का ई बन जाता है। इस तरह से भी हम लिंग को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण को मैंने दिया है। नर, यहाँ पर लास्ट में जो है आ आता है, इसमें ई कर नारी। पुत्र पुत्री, देव देवी, बकरा बकरी, दास दासी, हिरन हिरनी। तो इस तरह से। उसके बाद अगला जो नियम है, इया प्रत्यय के योग से भी हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि बूढ़ा बुढ़िया, डिब्बा डिबिया, बछड़ा बछिया, गुड्डा गुड़िया, चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया, इस प्रकार से। उसके बाद अगला जो नियम है, इन प्रत्यय के योग से धोबी यानी इनको, जैसे कि धोबी धोबिन, लुहार लुहारिन, जोगी जोगिन, कहार कहारिन, नाई नाइन, इस प्रकार से। उसके बाद अगला जो है, नी प्रत्यय के योग से ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, शेर शेरनी आदि। आनी प्रत्यय के योग से भी हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। देव देवरानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, इंद्र इंद्राणी, क्षत्रिय क्षत्राणी, इस प्रकार से। अक का इक करने से देखिए यहाँ पर लेखक लेखिका, बालक बालिका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका। उसके बाद तत्सम शब्दों में ता का त्री करने से दाता दात्री, कर्ता कर्त्री, वाक्ता वाक्त्री। तत्सम शब्दों में मान और वान का क्रमशः वती और मति करने से, जैसे सत्यवान सत्यवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, पुत्रवान पुत्रवती, श्रीमान श्रीमती। इनी प्रत्यय जोड़ने से आ और ई का इनी और इनी होगा, जैसे कि स्वामी स्वामिनी, हाथी हथिनी, हंस हंसिनी, मनोहरी मनोहरिणी आदि। नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में क्रमशः मादा और नर शब्द जोड़ने से भालू मादा भालू, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, खरगोश मादा खरगोश, कोयल नर कोयल, मक्खी नर मक्खी, गिलहरी नर गिलहरी, एक्सेट्रा आदि। तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में आपको इससे पहले की कक्षा में बताया था कि कुछ शब्द जो होते हैं हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही होते हैं, उसे नर या मादा जोड़कर ही हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। हिंदी में कुछ पुल्लिंग शब्द अपने स्त्रीलिंग शब्द से भिन्न होते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो करेक्टली ऑपोजिट होते हैं, उसके देखेंगे। उदाहरण के लिए पिता माता, स्त्री पुरुष, विद्वान विदुषी, सम्राट सम्राज्ञी, वर वधु, इस प्रकार के कुछ शब्द। कुछ सर्वनाम शब्दों का लिंग परिवर्तन इस प्रकार होते हैं, जैसे मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, उसका उसकी, तेरा तेरी। कई शब्दों का प्रयोग दो लिंगों में समान रूप से होता है। नाक, मेज, कुर्सी, साइकिल, सरकार, इस प्रकार के कुछ शब्द जो होते हैं दोनों लिंगों में समान होते हैं। इस प्रकार स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द
लिंग कहलाता है। तो यहाँ पर हमने सभी बातों को नोटिस किया है, लिंग क्या है, लिंग किसे कहते हैं और लिंग में कितने प्रकार है, और इन सभी बातों को मैंने इससे पहले की कक्षा में बताया था, और आज के कक्षा में लिंग परिवर्तन के कुछ नियमों को भी हमने देखा। आशा करती हूँ कि इन सभी बातों को आपने अच्छे से देखा होगा और अच्छे से नोटिस भी किया है, और इन सभी बातों को जो भी मैंने यहाँ पर बताया था आपको समझ में आ गया होगा।